बैक टू द चैनल क्लासी क्लासमेट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन बी स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी ख़त्म कर देंगे। 2 क्वेश्चंस बचे हैं आपके, क्वेश्चन 24, 25। दोनों में ही चॉइसेस गिवन है आपको। पेपर में आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। मैं अभी यहाँ पे दोनों पार्ट सॉल्व करूँगी। ओके, सो आपको जो आसान लगे आप पेपर में वो अटेम्प्ट कर सकते हो। करें स्टार्ट। If tan a plus b is root 3 and tan a minus b is 1 by root 3, a plus b lies between 0 and 90, a is greater than b, find a and b। बहुत easy question है। See, tan a plus b is root 3 और हमें ये भी पता है कि tan 60 डिग्री होता है रूट 3। तो यहाँ से आपको कुछ क्लियर हुआ कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 60। a प्लस बी इज 60 डिग्री। ऐसे ही इन्होंने हमें दिया है tan a माइनस बी इज 1 बाय रूट 3 और हमारा tan 30 डिग्री भी होता है 1 बाय रूट 3। सो a माइनस बी इज 30 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन। अब यूजिंग एलिमिनेशन इन 1 and 2, आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन ईजी लगता है तो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है कि इसमें एलिमिनेशन ही यूज़ करना है। मुझे एलिमिनेशन ईजी लग रहा है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं, इसीलिए मैं एलिमिनेशन यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ a gives us 90 degree, a comes out to be 45 degree. Now substituting the value of a in 1, that is a plus b is equals to 60, a की वैल्यू इज 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60। यहाँ से आ गया b इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। ओके, हमें और b की वैल्यू निकालनी थी और हमारा क्वेश्चन is done। करें b पार्ट सॉल्व करें किसी का। आ जाओ, यहीं पे साइड में कर लेते हैं। टू cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 10। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। cosec 30 की वैल्यू क्या होती है? cosec 30 डिग्रीज 2, क्योंकि स्क्वायर था तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस x साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, जिसका हमें स्क्वायर करना है, माइनस 3/4 tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3, इसका भी स्क्वायर करना है, इज इक्वल्स टू 10। अब नॉर्मल सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। 2 into 4 प्लस x into 3/4 minus 3/4 into 1/3 is 10। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 3x/4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 10। एलसीएम ले लो 4, 32 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10। 31 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 40, 4 को उधर लेके मल्टीप्लाई में, 3x is equals to 9 and from here x comes out to be 3। हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन।
सो जो भी आपको ईजी लगे दोनों में से वो आप कर सकते हो. ओके, सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25. With the vertices AB and C of triangle ABC as center, arcs are drawn with radii 14 cm and the three portions of the triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. हमें निकालना क्या है? टोटल एरिया रिमूव्ड. इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, फिगर खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी और बिना फिगर ड्रॉ किए तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं. आ जाओ पहले फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं. कि ऐसे आपका एक ट्रायंगल है ABC जिसको नेम कर देते हैं ABC और इन्होंने बोला इस ट्रायंगल को यूज़ करके इन्होंने 14 सेंटीमीटर की आर्क्स ड्रॉ किए. आर्क्स मतलब यहाँ ऐसे सेंटर रख के और ऐसे ड्रॉ किया है. सेम ऐसे इस B पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ किए, ऐसे ही A पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ किए. अब उन्होंने बोला ये वाले तीनों पोर्शंस इन्होंने रिमूव कर दिए. मतलब ये पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन इसमें से हटा दिया है और हमें ये ही तीनों निकालने हैं. अब हमें ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, कौन सा ट्रायंगल है, ना कितने डिग्री का एंगल है, कुछ नहीं पता. तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे A डिग्री एंगल है, यहाँ पे B डिग्री एंगल है और यहाँ पे C डिग्री एंगल है. ठीक है, देखो अब ये आपका एक सेक्टर की तरह काम करेगा क्योंकि अगर A को मैं सेंटर लेके ऐसे पूरा एक सर्कल ड्रॉ करती तो ये आपका सेक्टर की तरह काम करता है. सिमिलरली ऐसे ये भी एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनता तो ये भी एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है. ऐसे इधर भी एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है. तो हम लोग सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन. सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन विल बी, अगर मैं इसको एरिया 1 नेम दे दूँ, इसको एरिया 2 नेम दे दूँ और इसको एरिया 3 नेम दे दूँ तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ पोर्शन 1 प्लस एरिया ऑफ पोर्शन 2 प्लस एरिया ऑफ पोर्शन 3, जो कि तीनों सेक्टर हैं. सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 लिख लो. ठीक है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr². ऐसे ही इधर भी θ/360 इंटू πr² प्लस θ/360 इंटू πr². थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता तो θ1, θ2, θ3 ले लेते हैं. ओके, θ1 हम लोगों ने यहाँ जूम किया है A. R की वैल्यू हमें पता है, हाँ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हमने तीनों जो रेडियस हैं वो 14 लिए इंटू π14². अच्छा एक मिनट, देखो यहाँ पे हम लोग तीनों में से 360 और πr² तो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों का ही रेडियस 14 है. तो πr²/360 मैंने कॉमन ले लिया. इधर मेरा बच गया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3. तो πr²/360 इंटू A प्लस B प्लस C. A प्लस B प्लस C में एक थ्योरम यूज हो रही है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. तो A प्लस B प्लस C की जगह 180 लिख सकती हूँ. 180 से 360 कैंसिल करो, आपका बच गया πr²/2. वैल्यूज पुट कर देते हैं. पाई की जगह 22/7, 1/2. R इज गिवन 14, 14² इज 14 इंटू 14. ठीक है, 7, 2, 2,
we are left with 22 into 1 into 14, which comes out to be 308, and sides were given in centimeter. So आपने यूनिट लिखनी है सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट ज़रूर लिखनी है. ओके ठीक है. इसका और पोर्शन करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन. ओके, अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है. अनशेडेड रीजन में अब आप देखो, इसको अगर मैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूरी फिगर का ऐसे कोई शेप का एरिया निकालना है तो नहीं आता, तो इसको ऐसे डिवाइड कर लेते कि हमें एक ऐसी शेप्स मिल जाएं जो हमें पहले से पता हो. ये एक स्क्वायर बन गया, और बाकी ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, और ये भी एक सेमी सर्कल है. और अगर मैं एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँगी तो मेरे बाकी सारों का भी आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड पे बने हैं तो सबका रेडियस भी सेम होगा. ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमें एक स्क्वायर का एरिया निकालना है. एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, एक सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, जिसको मैं इंटू 4 कर दूंगी तो मेरे सारे सेमी सर्कल्स का एरिया आ जाएगा. अब मुझे इसके लिए ना तो मुझे रेडियस गिवन है, ना मुझे स्क्वायर की साइड गिवन है. वो कैसे निकालेंगे? अब देखो, सपोज मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरा यहाँ से ये इसका रेडियस है. ठीक है, सपोज मैंने ये रेडियस ले लिया x, ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस ही हुआ, है ना. ये x है तो ये भी x, ये भी x. आपके स्क्वायर की साइड क्या आ गई? 2x. तो रेडियस हमने ले लिया x, एंड स्क्वायर की साइड्स आपकी आ गई 2x. ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ से यहाँ तक x है, फिर ये वाला पोर्शन क्योंकि स्क्वायर की साइड के इक्वल आ रहा था तो ये वाला भी 2x है ना. फिर ये फिर से रेडियस है तो ये भी x. अब 3 प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 3 सारा मिलके किसके इक्वल हो रहा है? 14 के इक्वल, है ना. सो अगर मैं देखूँ तो 14 कैन बी रिटन एज 3 प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 3, है ना. 6 प्लस 4x, 14 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 8 आएगा. 8 इज इक्वल्स टू 4x एंड 2 इज इक्वल्स टू x. तो हमारा रेडियस कितना आ गया? 2, और स्क्वायर की साइड कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर्स. बस अब तो हमारा काम हो गया. वैल्यूज़ पता है, नॉर्मल फॉर्मूला में पुट करेंगे. आ जाओ, इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं. आ जाओ, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन will be equals to 4 into area of semicircle plus area of squares. Area of semicircle is pi r square by 2 plus area of square is side square, है ना. This cancels out,
हमारे पास बच गया 2πr² प्लस साइड स्क्वायर, जिसमें रेडियस हमने पहले लिया था x, सो 2πx² एंड साइड हमारी आई थी 2x स्क्वायर, दैट इज 2πx² प्लस 4x²। इसके बाद आपने ये पूरी कैलकुलेशन करनी है जो हमने यहाँ पे करी, दैट 14 is equals to 3 plus x plus 2x plus x plus 3, which will give 14 is equals to 6 plus 4x, 8 is equals to 4x, and 2 is equals to x. So using 1 and 2 we get 2 पाई की वैल्यू 22/7, x की वैल्यू 2 जिसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, वन 176/7 प्लस 16। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं, 176 प्लस 112/7, 176 प्लस 112 गिव्स 288/7, जिसको डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर आएगा 41.14। Sides were in centimeter, so centimeter square. This is your answer. Okay, so with this हमारा सेक्शन बी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी के साथ। तब तक आप ये दोनों सेक्शंस की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.